डियर स्टूडेंट, आज हम समूह 17 के कुछ सामान्य लक्षण को एक एक करके पढ़ेंगे कि समूह 17 के जो तत्व हैं वो कौन कौन से सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ सामान्य लक्षण मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन लक्षणों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम समूह 17 के कुछ सामान्य लक्षण जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके एक एक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर लक्षण है, मैंने लिखा है सबसे पहला परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या होता है? पहले आप यह जान लें कि परमाणु आकार होता क्या है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके भाइतम कक्ष, उसके वैलेंसी सेल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है परमाणु आकार। जैसे कि ये मैंने आपके सामने एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें ये अंदर एक नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कक्ष बने हुए हैं। अब इस परमाणु का ये अंतिम कक्ष है, अंतिम कक्ष, और इस अंतिम कक्ष को ही संयोजकता कक्ष कहते हैं। संयोजकता कक्ष कहा जाता है। संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही परमाणु आकार कहते हैं। ये हमारा परमाणु आकार हुआ। परमाणु आकार, चूंकि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती जाती है। परमाणु क्रमांक की जो वृद्धि होती है वहां एक निश्चित अंतराल 8, 18, 18 और 32 के एक निश्चित अंतराल पर होती है। देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35 और आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53, एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर 85। अगर इन पांचों एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक नंबर का गैप देखा जाए तो इनके बीच में जो गैप आता है वो गैप इस प्रकार से होता है। इन दोनों के बीच का गैप है 8 इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के बीच का गैप है 18 इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के बीच का गैप है 18 इलेक्ट्रॉन का और इन दोनों के बीच का गैप है 32 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे तो 8, 18, 18 और 32 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस इनके बीच में नजर आता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कैसे हो रही है? 8, 18, 18 और 32 के अंतराल पर हो रही है। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि। तो प्रोटॉन तो परमाणु के आकार को डिसाइड नहीं करता है,
लेकिन हम ये जानते हैं कि जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी हम ये कहें कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35 है, आयोडीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 है, एस्टाटीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 85 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है बच्चों? आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो कक्ष की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं जिसको हम कक्ष कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कक्ष की संख्या भी बढ़ेगी, और कक्ष की संख्या बढ़ने से जो अंतिम कक्ष है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में जाएगा, अंतिम कक्ष की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार से कक्ष बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने से परमाणु का साइज भी बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसलिए परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम जाने अब कि जो समूह 17 के तत्व हैं वो उनका परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण किसको कहते हैं? कोई भी मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत ऐसा एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर से नीचे की ओर आए तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि से परमाणु का आकार बढ़ा। अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका परमाणु का आकार छोटा होगा, जबकि अगर एस्टाटीन का देखा जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 85 है, तो इसका आकार बहुत बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो वैलेंसी सेल यानी कि संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? नाभिक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लिया जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि एस्टाटीन का आकार काफी बड़ा होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, बिल्कुल नगण्य हो गया, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन, ये एस्टाटीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रवृत्ति कहलाती है धात्विक प्रवृत्ति। तो एस्टाटीन धात्विक प्रकृति का होगा। जबकि बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा आकार होता है। छोटा आकार होने के कारण वैलेंसी सेल का अंतिम इलेक्ट्रॉन
नाभिक के काफी नजदीक होगा और नजदीक होने से इनके बीच में इंटरेक्शन काफी होगा, इंटरेक्शन हाई होगा, और इंटरेक्शन हाई होने से जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना बहुत कठिन होगा, यहां तक कि वो निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों अधातु होते हैं। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में का साइज काफी बड़ा हो जाता है, ब्रोमीन की अपेक्षा बड़ा होता है, जिसके कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है और नाभिक की दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और देखा भी गया है ICL, ICL में आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज यह बताता है कि आयोडीन में धात्विक लक्षण मौजूद है, जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज यह बताता है कि क्लोरीन पर में अधात्विक लक्षण मौजूद है। तो इसी प्रकार से आयोडीन है ये प्लस ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है, और एस्टाटीन में भी एस्टाटीन धात्विक होता है क्योंकि इसका तो काफी बड़ा आकार है, इसलिए ये दोनों धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन अधातु होते हैं। ठीक है, ये समझ चुके हैं हम। अब आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो ऋणायन में बदल जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो कैटायन में बदल जाता है। इनको ही हम आयंस कहते हैं। आयंस दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो कोई भी मेटल, कोई भी एटम ऋणायन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और कोई भी एटम धनायन तभी बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अब यहां पर देखिए कि कौन ऐसा एटम है इन पांचों में जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो एस्टाटीन करता है, लेकिन एस्टाटीन की बात हम बहुत कम करेंगे। क्यों? क्योंकि एस्टाटीन एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है और इसका जीवन काल बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए इसकी बात हम कम करेंगे और बाकी इन चारों तत्व की बात यहां पर की जाएगी। तो आइए देखते हैं हम आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं।